बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। भारतीय फ़ज़ाइया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत हलाक। भारतीय रियासत तमिलनाडु में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। भारतीय एयर डिफेंस ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत समेत 14 अफराद सवार थे। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह मिलिट्री अस्पताल में जेर इलाज हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर पर साबिक भारतीय आर्मी चीफ और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, इनकी अहलिया और सीनियर अफसरान समेत सवार थे। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विस ऑफ कॉलेज के दौरे के लिए रवाना हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जनरल बिपिन रावत को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम बाद में भारतीय एयरफोर्स ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हादसे से मुतल्लिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया। भारतीय फ़ज़ाइया ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह तमिलनाडु रवाना हो गए। इसराइल ने गजा की सरहद पर आहनी दीवार मुकम्मल कर ली। इसराइल का कहना है कि सरहद पर तामीर करदा आला तकनीकी सेंसर से लैस दीवार ज़ेर ज़मीन तक फैली हुई है। ये आहनी दीवार हमास के जंगजुओं को इसराइली इलाकों में दाखिल होने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल करने से भी रोकेगी। इसराइल ने 7 दिसंबर मंगल के रोज अपनी सरहद के साथ महसूर गजा की पट्टी के आसपास एक बेहतर हिफाजती रुकावट को मुकम्मल करने का ऐलान किया। सऊदी एयरलाइन ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। सऊदी अरब की कौमी एयरलाइन अल सऊदिया ने योमिया सबसे ज्यादा परवाजें चलाने का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अल सऊदिया ने आलमी वबा के आगाज के बाद से योमिया परवाजों की तादाद में नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। एयरलाइंस ने 4 दिसंबर को 507 परवाजें चलाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुमलिकत के शहर जिद्दा और रियाद जाने वाली परवाजों की तादाद सबसे ज्यादा रही। यूक्रेन पर रूसी हमले का खदशा, जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की गैर मामूली वीडियो कॉल। अमेरिका के सदर जो बाइडेन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान यूक्रेन में बढ़ते तनाव के मामले पर गैर मामूली वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। रूस के साथ यूक्रेन की मशरकी सरहद पर तनाव में इजाफा होता जा रहा है और यूक्रेन पर रूस के हमले के खदशात का इजहार किया जा रहा है। रूस ने हजारों सिपाहियों को सरहद पर पहुंचा दिया, मगर इसका इसरार है कि इसका यूक्रेन पर हमले का कोई इरादा नहीं। रूस चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल न हो, मगर मगरबी कुव्वतों का कहना है कि यूक्रेन की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल की फायरिंग का मुजाहिरा। पाक बहरिया के एयर डिफेंस यूनिट ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों की कामयाब टेस्टिंग फायरिंग का मुजाहिरा किया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का कहना है कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जरहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। अमीरुल बहर ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के बायकॉट का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स 2022 के सफारती बायकॉट का ऐलान कर दिया। इसराइल के वज़ीर आज़म का बयान में कहना था कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 के बायकॉट का फैसला चीन के सूबे सिंकियानिग में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और दीगर मामलात की वजह से किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के मुताबिक चीन के साथ इन मामलात पर मुतअद्दिद बार बातचीत की जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के एथलीट्स बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे। भारत का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कम फासले तक जमीन से फजा में हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल का तजर्बा ओडिशा के साहिल पर चंदीपुर की टेस्ट रेंज में किया गया। भारतीय हुकाम का कहना है कि मिसाइल अमूदी सीमत में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल का पहला तजर्बा फरवरी 2021 में किया गया था।
पाकिस्तान तनहा अफगानिस्तान का बोझ नहीं उठा सकता, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान तनहा ये बोझ नहीं उठा सकता, अलबत्ता हम मिलकर इन चैलेंजेस से निमट सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही 30 लाख अफगान महाजरीन का बोझ उठा रहा है। दौरा बेल्जियम के हवाले से मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारे आइन और कानून के मुताबिक अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, दीन भी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स देता है। हिंदुस्तान में जहाँ अक़लियतों का जीना दोबर किया गया है, वहाँ पाकिस्तान ने हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में सिखों के लिए करतारपुर राहदारी को खोला। बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म नया पाकिस्तान कार्ड का इफ्तिताह कर रहे हैं। नया पाकिस्तान कार्ड का इफ्तिताह करना इंतखाबी मुहिम के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ऐसे इकदाम से गुरेज करें जिससे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले मरहले में पेशावर में भी बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद किया जा रहा है। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म का मुतल्लिका मकाम का दौरा करना बज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी तस्वर होगा। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक ADB ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी, जबकि $30 लाख ग्रांट की भी मंजूरी दी गई है। ADB के मुताबिक कर्ज और ग्रांट की रकम नतीजा खेज समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए खर्च की जाएगी। तालीम सब के लिए फाउंडेशन की तरफ से भी ADB के जरिए 24 मिलियन ग्रांट खर्च की जाएगी। बांग्लादेश में माहीगीरों की कश्ती डूबने से 20 अफराद लापता। बांग्लादेश में समुद्री तूफान की जद में आने वाली माहीगीरों की कश्ती के लापता 20 अफराद की तलाश मंगल को भी जारी रही, जबकि डूबने वाले एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया। 41 बरस बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान पर OIC इजलास की मेज़बानी करेगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा आसमी इफ्तिखार और DG OIC फरख इकबाल ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 41 साल बाद पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान पर OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास की मेज़बानी कर रहा है। कॉन्फ्रेंस का मकसद अफगानिस्तान में किसी तरह का इंसानी अलमिया रूनमा होने से कबल इसे रोकने के लिए इक़दाम करना है। अगर अफगानिस्तान को फौरी इमदाद न पहुँचाई गई तो इसके वसाइल मुंजमद रहे तो वह एक माशी बहरान भी जन्म ले सकता है। क्या रहेगी इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसल का गैर मामूली इजलास 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में हो रहा है। पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर इत्तलात सिंध सैयद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में महंगाई से अवाम को परेशानी का सामना है। MKM माजी में अवामी मसाइल पर खामोश रही और अब हमारे खिलाफ बोल रही है। उन्होंने कहा है कि डॉलर में इजाफा और बुनियादी अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गईं। MKM इस पर ही बोल लेती। पीपल्स पार्टी ने अवामी मसाइल पर एहतजाज किया और अब वक्त अवाम के साथ खड़े होने का है। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद डॉलर 177 रुपये 35 पैसे का हो गया। पाकिस्तानी करेंसी रुपया तारीख की कम सतह पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे महंगा होकर 177 रुपये 35 पैसे का हो गया। डॉलर की नई कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। याद रहे कि पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में मुसलसल दबाव का शिकार है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर $1 की कीमत 176 रुपये 78 पैसे थी। कराची में रवां साल स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 72,000 से तजावज़ कर गईं। CPSC हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रवां साल 47,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल छीने और चोरी किए गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां बरस मोटरसाइकिल छीनने में 86, चोरी में 34% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी तक नवंबर शहरियों की 1,900 से ज़ायद गाड़ियां भी चोरी और छीन ली गई। गाड़ी चोरी के वाक़यात 21 जबकि छीनने के 19% बढ़ गए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।